लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा को भवन के मुख्य द्वार के अंदर इस प्रकार रखा जाता है कि मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाले व्यक्ति को प्रवेश करते ही यह दिखाई पड़े तथा ऐसे प्रतीत हो मानो बुद्धा हंसकर स्वागत कर रहा हो। लाफिंग बुद्धा को 2.5 या 3 फुट की ऊंचाई पर किसी मेज या स्टूल पर रखना चाहिए। यदि मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर सामने ही कोई कोना हो तो वहां लाफिंग बुद्धा को रखना अधिक अनुकूल रहेगा। लाफिंग बुद्धा को इस प्रकार नहीं रखें कि द्वार में प्रवेश करने वाला व्यक्ति उससे टकरा सके। घर में प्रसन्नता और समृद्धि के लिए हंसती हुई बुद्ध प्रतिमा को घर में प्रवेश करने वाले मुख्य द्वार के अंदर इस प्रकार स्थापित करना चाहिए जिससे उसका चेहरा घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की ओर रहे। बुद्ध प्रतिमा को लगभग 2.5 या 3 फुट की ऊंचाई पर किसी मेज आदि पर रखना चाहिए। यदि भवन में प्रवेश करने के मुख्य द्वार में घुसते ही बुद्ध प्रतिमा को रखना संभव नहीं हो तो उसे ड्राइंग रूम में ऐसे स्थान पर रखें कि घर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के सम्मुख हंसता हुआ बुद्ध का चेहरा दिखाई दे। शयन कक्ष में, भोजन कक्ष में या अन्य कमरे में हंसती हुई बुद्ध प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। हंसती हुई बुद्ध की मूर्ति मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा में अभिवृद्धि करती है। यह ऊर्जा क्रियाशील होकर घर में प्रसन्नता और उत्साह का वातावरण उत्पन्न करती है जिसके फलस्वरूप घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। लाफिंग बुद्धा में कुछ मूर्तियां इस प्रकार बनाई जाती है जिनमें दोनों हाथ ऊपर की ओर उठे होते हैं। इस प्रकार के बुद्ध को मुख्य द्वार के समीप इस प्रकार रखना चाहिए कि मुख्य द्वार में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को हाथ ऊपर उठाए हुए हंसते बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे। इस प्रकार की मूर्ति रखने के लिए लकड़ी अथवा धातु की बनी 3 फुट ऊंची मेज का प्रयोग किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों के विवाद अधिक होते हैं उन्हें इस प्रकार हाथ ऊपर उठाए हुए हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति घर में रखनी चाहिए। पीठ पर थैला रखे हुए हंसते हुए बुद्ध की प्रतिमा को मुख्य द्वार के अंदर रखने से आने वाले व्यक्तियों से धन लाभ होता है। यदि व्यावसायिक संस्थान, शोरूम आदि में मुख्य द्वार के अंदर मुख्य द्वार की ओर मुंह किए हुए इस प्रकार की प्रतिमा को रखा जाए तो वहां अर्थचक्र सुचारू रूप से चलता है। शोरूमों में बिक्री बढ़ जाती है। धातु का बना लाफिंग बुद्धा। सामान्यतः बुद्ध प्रतिमाएं विशेष प्रकार की मिट्टी से बनी होती है। इसके साथ साथ धातु की बनी हुई कुछ प्रतिमाएं भी प्रयोग में आती हैं। जिन व्यक्तियों में निर्णय शक्ति की कमी होती है, जिनकी उदारता एवं भावुकता का लाभ अन्य व्यक्ति उठाते हों, उन्हें धातु की बनी हंसती हुई बुद्ध प्रतिमा का प्रयोग करना चाहिए। बुद्ध प्रतिमा को हमेशा कुछ ऊंचाई पर रखना चाहिए। बुद्ध प्रतिमा के साथ अन्य किसी वस्तु अथवा मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। खंडित, गंदी, धूल मिट्टी से युक्त प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की बुद्ध प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है। केवल मंगल प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फुक लुक साओ। फेंग शुई में 3 चीनी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखने का विशेष प्रयोग बताया गया है। इन 3 चीनी देवताओं के नाम हैं फुक, लुक और साओ। फुक को समृद्धि, लुक को उच्च स्तरीय सफलता तथा साओ को दीर्घायु का प्रतिनिधि माना जाता है। भारतीय देवताओं की तरह फुक, लुक तथा साओ की पूजा नहीं की जाती। उनकी मूर्तियों के द्वारा उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति ही अपना शुभ प्रभाव घर के निवासियों को देती है। फुक, लुक और साओ को एक साथ ड्राइंग रूम में सजाया जाना चाहिए। इनकी मूर्तियों को कभी भी अलग अलग नहीं रखा जाना चाहिए। जिस घर में मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो वहां पर इन तीनों चीनी देवताओं की उपस्थिति को भाग्यवर्धक माना गया है। फुक, लुक एवं साओ की मूर्तियां यदि खंडित हो उन्हें कभी भी अपने ड्राइंग रूम में नहीं सजाना चाहिए, अन्यथा इससे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। ऊर्जा युक्त नमक। नमक में नकारात्मक शक्तियों को खींचने की अद्भुत क्षमता होती है। यह भवन में नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को अपने अंदर समेटकर ची नामक ऊर्जा को संतुलित करता है। यदि कोई कमरा प्राय बंद रहता हो तो उस कमरे में चीनी मिट्टी के पात्र में नमक भरकर रख देना चाहिए। फेंग शुई में प्रयोग हेतु हमेशा अपरिष्कृत समुद्री नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि शौचालय वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा हो, सही दिशा में नहीं हो, तो शौचालय में रोशनदान के समीप कटोरे में नमक भरकर रख देना चाहिए। नमक का प्रयोग हमेशा ऐसे पात्र में रखकर करना चाहिए जिससे कि उसे ढका जा सके। अतः प्लेट में रखकर नमक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि नकारात्मक विचार अधिक आते हों तो नमक मिले पानी से फर्श पर पोंछा लगवाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रसिद्धि और मान प्रतिष्ठा के अभिलाषी हों उन्हें दक्षिण दिशा में लाल रंग का पोस्टर अथवा लाल रंग की वस्तु रखनी चाहिए। लाल रंग अग्नि का प्रतिनिधि रंग है, अतः दक्षिण दिशा में अग्नि तत्व को बढ़ावा देने से व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। घर अथवा कार्यालय में विभिन्न प्रेरक चित्रों को लगाने से शुभ ऊर्जा में वृद्धि होती है। उगते हुए सूर्य, हरे भरे वृक्षों से युक्त स्थल को दर्शाते हुए चित्र, महापुरुषों के चित्र पूर्व दिशा की ओर लगाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा व्यक्ति निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होता है। नकारात्मक विचारधारा के व्यक्तियों को घर में पूर्व दिशा में इस प्रकार के चित्र लगाने चाहिए।